हेलो एवरीवन, दिस इज रवि दांकावत, योर फ्रेंड एंड इंग्लिश ट्यूटर। हम बात कर रहे थे टेंस की। फ्यूचर सिंपल टेंस हमने डिस्कस कर लिया था और आज हम बात करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की। तो दोस्तों, हमने सारी टेंसेस के पिछले पार्ट्स डिटेल से डिस्कस किए हैं और इसको भी हम डिटेल से देखेंगे, बहुत सारे एग्जांपल्स देखेंगे। तो मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का मतलब क्या होता है कि भाई फ्यूचर टाइम में यानी आने वाले समय में कोई काम लगातार चल रहा होगा, जारी होगा या हो रहा होगा। जैसे अगले साल तुम 11वीं में पढ़ रहे होंगे, है ना, नेक्स्ट मंथ वह जयपुर जा रहा होगा। तो फ्यूचर में कोई काम जारी होगा ऐसी कल्पना की जाती है। हाँ, कल्पना ही की जाती है, फ्यूचर फिक्स तो नहीं है, लेकिन हम अनुमान लगा सकते हैं कि इस समय हम, जैसे कल इस समय हम पढ़ रहे होंगे, है ना, तो फ्यूचर का प्लान है और फ्यूचर में कोई काम जारी रहा होगा। तो पहचान क्या होती है हिंदी की? रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे। इसके बाद हम बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब होती है शेल और विल। हमने पिछले वीडियो में बात कर ली थी कि आई और वी के साथ शेल लगता है, बाकी सब सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है? विल लगता है। उसके बाद क्या लगाना है हमें इसके साथ? विल बी, और फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। फिर बात करते हैं इंग्लिश आइडेंटिटी की। इंग्लिश आइडेंटिटी होती है कंटिन्यूअस टाइम प्लस फ्यूचर टाइम। अब ये कंटिन्यूअस टाइम क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस की आइडेंटिटी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की आइडेंटिटी और फ्यूचर सिंपल की आइडेंटिटी, दोनों मिलकर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस बनाते हैं। अभी एग्जांपल में हम समझेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस की आइडेंटिटी और फ्यूचर की सिंपल की आइडेंटिटी एक साथ एक ही सेंटेंस में आती है तो वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस बन जाता है। अब हम बात करते हैं सेंटेंस के स्ट्रक्चर की। अगर पॉजिटिव सेंटेंस तो सब्जेक्ट के साथ शैल विल, फिर बी और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट और एडवर्ब। अगर सेंटेंस हमारा नेगेटिव है तो सब्जेक्ट फिर शैल विल के बाद क्या लगता है? नॉट, और फिर बाद में बी लगेगा। इस चीज का ध्यान रखें भाई कि जब भी हेल्पिंग वर्ब के दो हिस्से हो तो नेगेटिव अगर है तो दोनों हेल्पिंग वर्ब के पार्ट के बीच में नॉट का यूज होगा, जैसे शैल विल नॉट बी। और अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव होता है तो शैल विल सब्जेक्ट फिर बी, तो सब्जेक्ट बीच में आ जाता है शैल विल और बी के। फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। डब्ल्यूएच वर्ड से अगर सेंटेंस होता है तो डब्ल्यूएच वर्ड को पहले लिख दो, फिर शैल विल, फिर सब्जेक्ट और फिर बी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट और एडवर्ब लगा दीजिए। और अगर सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, मतलब क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है और नेगेटिव सेंस भी आ रहा है, तो उसे इंट्रोगेटिव नेगेटिव कहा जाता है। शैल विल के साथ सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बी और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट और एडवर्ब के साथ क्वेश्चन मार्क। चलिए एग्जांपल्स की बात करते हैं। जैसे आई डैश गो टू पूना दिस टाइम नेक्स्ट वीक। तो इसमें सबसे पहले आइडेंटिटी देखेंगे। अब ध्यान से समझिए कि नेक्स्ट वीक ये तो है फ्यूचर टाइम और दिस टाइम ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस की आइडेंटिटी। मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की आइडेंटिटी बता रखी है जब हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस डिस्कस किया था। आप जाइए और पिछले वीडियो को देखिए ताकि ये सारे वीडियोस आपको आराम से समझ में आएंगे। देखो, सेंटेंस का अर्थ निकालने की हमें जरूरत नहीं पड़ती है, हमें सिर्फ कीवर्ड ढूंढना होता है, यानी इंग्लिश आइडेंटिटी ढूंढनी होती है। अगर हमें इंग्लिश आइडेंटिटी मिल जाती है तो हम बहुत आसानी से चुटकियों में टेंस के आंसर दे सकते हैं। आप इसलिए बोर्ड के पेपर उठा के देख लीजिए, चाहे 10th के हो, चाहे नॉन बोर्ड क्लास हो, 9th या 11th, सब में टेंस है आपके 6th क्लास से लेके 11th क्लास तक, सीबीएसई और आरबीएसई सभी के सिलेबस में। तो आप देखिए कि इंग्लिश आइडेंटिटी दे रखी होगी, उसके आधार पर आप आंसर निकाल सकते हैं। तो इसमें दिस टाइम प्रेजेंट कंटिन्यूअस की आइडेंटिटी है और नेक्स्ट वीक फ्यूचर सिंपल की आइडेंटिटी। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस और फ्यूचर सिंपल दोनों मिलकर क्या बनते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस और फ्यूचर सिंपल मिलकर क्या बनते हैं? फ्यूचर कंटिन्यूअस बनता है। तो आई के साथ क्या लगता है? शेल, और फिर क्या लगेगा मेन वर्ब के रूप में? हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? बी आएगी, और फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। वो के साथ क्या लगेगा? आईएनजी लगेगा। ठीक है भाई, अगले एग्जांपल को देखते हैं। वी डैश टॉक अबाउट टेंस दिस टाइम टुमारो। तो इसमें क्या मिला? दिस टाइम प्रेजेंट कंटिन्यूअस की आइडेंटिटी और टुमारो फ्यूचर सिंपल की आइडेंटिटी। तो ध्यान रखना भाई, केवल अगर टुमारो को देखोगे तो आप फ्यूचर सिंपल समझोगे, और केवल दिस टाइम को देखोगे तो आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस समझोगे। तो ध्यान देना है कि दो आइडेंटिटी तो नहीं दे रखी है। तो वही बात, वी के साथ शेल और फिर शेल बी या विल बी आता है तो शेल बी लगा दिया, और टॉक के साथ हम क्या कर देंगे? आईएनजी। मेन वर्ब में क्या लगता है? आईएनजी लगता है फर्स्ट फॉर्म के साथ। अगले सेंटेंस की बात करते हैं। माई फ्रेंड डैश स्टडी इन 11th these days next year। 11th क्लास कह सकते हैं, these days
प्रेजेंट कंटिन्यूअस की आइडेंटिटी है, और नेक्स्ट ईयर फ्यूचर सिंपल की आइडेंटिटी। ध्यान रखना, फ्यूचर के चारों टेंसों में फ्यूचर आइडेंटिटी आ सकती है, मतलब फ्यूचर टाइम आ सकता है, उसके साथ में कोई टाइम दे रखा है उस पर डिपेंड करता है। जैसे केवल फ्यूचर टाइम है तो फ्यूचर सिंपल होगा, फ्यूचर टाइम के साथ में कोई प्रेजेंट कंटिन्यूअस की आइडेंटिटी दे रखी है तो वो फ्यूचर कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो अगले सेंटेंस में डैश यू डैश वॉच नरेशन दिस टाइम नेक्स्ट वीक, तो यहां क्या मिला हमें, दिस टाइम मिला, और साथ में क्या मिला, नेक्स्ट वीक। तो दोनों टेंस की आइडेंटिटी हो गई। तो अब हम क्या कर सकते हैं, यू के साथ क्या लगेगा, विल, तो विल यू। और देखो अब इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या क्या होता है, सेल विल के बाद सब्जेक्ट आ गया ये रहा, और उसके बाद क्या लगाना है, बी। यहां पर आंसर क्या होगा भी देखो, ये रह गया अपना माई फ्रेंड के साथ क्या लगेगा, विल, और फिर क्या लगेगा, बी, और फिर स्टडी के साथ क्या आ जाएगा, स्टडिंग। ये हमारा आंसर हो गया। इसमें क्या होगा, यू के साथ विल, और फिर क्या आएगा, इंटरोगेटिव है इसलिए बी, और फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, वॉच के साथ वॉचिंग। अब एक चीज ध्यान रखना, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में अदर जो सब्जेक्ट है जैसे यू है, ही शी इट है, उनके साथ भी सेल का यूज कभी कभार कर दिया जाता है, तो गलत नहीं माना जाता है, एग्जामिनर पर डिपेंड करता है। जनरली आई और वी के साथ हम सेल का यूज करते हैं, बट फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में हम आई वी के साथ विल का भी यूज कर सकते हैं और शेल का भी यूज कर सकते हैं। आजकल देखो शेल का यूज बहुत कम हो गया है, तो जनरली क्या होता है, विल का ही यूज किया जाता है, लेकिन ग्रामर की दृष्टि से अगर बात की जाए तो आई और वी के साथ शेल का ही यूज आपको एग्जाम में करना है। चलिए अगले एग्जाम्पल की बात करते हैं, माई फादर डैश नॉट बीट मी दिस टाइम टुमारो। आइडेंटिटी क्या मिली, दिस टाइम प्रेजेंट कंटिन्यूअस और टुमारो फ्यूचर सिंपल। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का कंटिन्यूअस और फ्यूचर सिंपल का फ्यूचर, तो फ्यूचर सिंपल सॉरी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो गया। अब सब्जेक्ट क्या है, माई फादर, तो माई फादर के क्या लगेगा, विल। नॉट दे रखा है तो पहले नॉट लगाएंगे और फिर बी लगाएंगे। माई फादर विल नॉट बी, और बीट की फर्स्ट फॉर्म बीट, और के साथ क्या लगाएंगे, बीटिंग। माई फादर विल नॉट बी बीटिंग मी दिस टाइम टुमारो। अगला सेंटेंस देखते हैं, कोहली डैश प्ले क्रिकेट दीज डेज नेक्स्ट ईयर। तो दीज डेज कंटिन्यूअस में आता है और नेक्स्ट ईयर फ्यूचर में आता है, दोनों मिलके फ्यूचर कंटिन्यूअस बनाते हैं। तो कोहली के साथ क्या आएगा, विल, फिर क्या आएगा, विल बी आ गया या शैल बी आ गया, फिर प्ले के साथ आईएनजी लगा देंगे, तो विल बी प्लेइंग। अगला सेंटेंस देखते हैं, डैश ही डैश स्लीप दिस टाइम नेक्स्ट संडे। तो दिस टाइम आया और नेक्स्ट संडे आया। सेंटेंस इंटरोगेटिव है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इंटरोगेटिव में क्या आता है, शैल विल पहले आ जाता है, बस यही बात है, हेल्पिंग वर्ब पहले यूज कर लेनी है। तो ही के साथ क्या यूज होगा, विल, विल ही, फिर क्या लगाएंगे, बी, और स्लीप के साथ क्या आ जाएगा, आईएनजी। विल ही बी स्लीपिंग दिस टाइम नेक्स्ट संडे। तो ये बात होती है अभी अपने फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। टिल देन स्टे ट्यून विद मी, मेरे साथ बने रहिए। और अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती तो प्लीज कमेंट कीजिए ताकि मैं आपके क्वेश्चन के आंसर्स दे सकूं। सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।